वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। देखो, हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था इंट्रोडक्शन पार्ट, उसके बाद हमने इवोल्यूशन को भी देखा और देन आफ्टर हमने सोल ट्रेडिंग कंसर्न को भी देखा था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में। देखो, नाम से क्या पता चलता है कि ये जो बिजनेस होगी एक कैसी बिजनेस होगी। ये जो है एक इंडियन बिजनेस है जिसका नाम दिया गया जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इस इसके वजह से ये जो बिजनेस है सिर्फ और सिर्फ इंडिया में चलता है। इंडिया के अलावा ये कहीं भी नहीं चलता है। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया में चलता है, भारत में चलता है, इसके अलावा वर्ल्ड में कहीं नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसी को हम बोला गया है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो आप समझना, देखो इसमें जो है नॉर्मली दो पर्सन नॉर्मल आते हैं। पहला जो होता है वो कर्ता आता है और दूसरा जो होता है वो को पार्टनर आता है। इस जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को हम दूसरे नाम से भी बुलाते हैं जिसको बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF। ठीक है, नाम सुना होगा HUF, अगर सुने होंगे तो ठीक है, नहीं तो इसका फुल फॉर्म है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। देखो जो यहाँ पे दिया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो इसी को HUF भी कहते हैं और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी कहते हैं। इसमें नॉर्मली दो पर्सन होते हैं, पहला कर्ता होता है और दूसरा को पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, अब कर्ता कौन होता है समझना। कर्ता कौन होता है? कर्ता मतलब वो बंदा होता है जो बिजनेस का कर्ता धर्ता होता है। अब कर्ता धर्ता यानी कि बिजनेस का जो हेड मेंबर होगा उस हेड मेंबर को हम कहेंगे कर्ता। ठीक है, बिजनेस का मोस्ट हेड मेंबर जो बिजनेस को चला रहा है उसी को बोलेंगे हम कर्ता। मोस्ट हेड मेंबर, उसी को हम क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे। और को पार्टनर जो होते हैं, को पार्टनर वो कर्ता से जो बचे हुए मेंबर्स है उसको हम कहेंगे को पार्टनर। यानी कर्ता से रिलेटेड जितने भी मेंबर्स है वो उसको बोलेंगे हम को पार्टनर। जैसे कर्ता है तो कर्ता की मान के चलो कर्ता है, इसकी जो है वाइफ है, वाइफ के जो है सन है, डॉटर है। अब समझना, जितने भी सन और डॉटर है तो ये सब कौन है? कर्ता से रिलेटेड पर्सन है ना, इंपॉर्टेंट पर्सन, रिलेटेड पर्सन। तो हम जो है इस कर्ता को बोलेंगे बिजनेस का हेड और इन सबको कहेंगे को पार्टनर्स। तो समझना, ओके, आपको समझा होगा फैमिली के अंदर इस तरीके से डिवाइड रहता है। देखो क्या बोला है, when the Hindu undivided family conduct business इनहेरिटेड बाय इट्स एज पर हिंदू लॉ। हिंदू लॉ इसीलिए बोला गया क्योंकि ये जो है पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया में ही मिलता है, इंडिया के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। देखो, इट इज कॉल्ड अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ओके, इट एग्जिट्स ओनली इन इंडिया। अभी मैं वही बात कह रहा है कि ये सिर्फ भारत में मिलता है। इट इज गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट। ये याद रखना है, इसको जो चलाता है उसका नाम क्या है? हिंदू सक्सेशन एक्ट। ये हिंदू सक्सेशन एक्ट ही इस बिजनेस को चलाता है। आगे देखते हैं इस फीचर्स के बारे में, क्या दिया गया है फीचर्स। पहला बोलता है मेंबरशिप ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज बाय बर्थ ओनली। एवरी चाइल्ड बोर्न इन द फैमिली बिकम्स अ मेंबर। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि मेंबरशिप तभी बन जाता है अगर उस फैमिली में कोई भी बंदा बॉर्न हुआ, यानी कि जो भी बच्चा बॉर्न होता है तब से ही फैमिली का हिस्सेदार बन जाता है, मेंबर बन जाता है। जब तक उसका डेथ नहीं होता है तो वो फैमिली के हिस्सेदार बन जाता है, तो उसको भी वो बिजनेस का हिस्सेदार माना जाएगा। देखो, द हेड ऑफ द फैमिली नोन एज कर्ता। अभी मैंने बताया कि कर्ता किसको बोलते हैं? जो भी बिजनेस का हेड होगा या फैमिली का हेड होगा वो कहलाता है कर्ता। अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर कॉल्ड को पार्टनर। ये भी मैंने बताया, जो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स होंगे, जो बचे हुए मेंबर्स होंगे, जैसे मैंने इसके बारे में बात किया था, तो इसको हम कहेंगे को पार्टनर्स, याद रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या दिया है। नंबर ऑफ मेंबर्स, देयर इज नो लिमिट ऑन मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। तो क्या बोला गया, अगर मेंबर्स की बात करें इस बिजनेस में कितने लोग रहने चाहिए, कितने लोग नहीं रहने चाहिए, जैसे हम सोल ट्रेडिंग में पढ़ा था उसमें एक ही पर्सन होगा जो पूरे बिजनेस को संभालेगा, नहीं कि मिनिमम और मैक्सिमम नंबर सिर्फ एक था। वैसे ही इसके अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स में कोई लिमिट नहीं, जितने बच्चे बॉर्न होंगे वो सब मेंबर कहलाएंगे और अगर डिक्रीज होगा तो भी और डिक्रीज पर्सन कहलाएंगे। ठीक है, तो इसमें मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं दी गई है। आगे क्या बोलता है, आगे ऑल फैमिली मेंबर्स आर एंगेज इन द बिजनेस। यानी कि जो इतने भी मेंबर्स है, नॉर्मली कर्ता और कर्ते से जुड़े हुए जितने भी लोग है, सब इस फैमिली में जितने भी पर्सन आते हैं वो सभी लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व रह सकते हैं, किसी को रोक टोक नहीं है। आगे क्या बोलते हैं, द
लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड। हमने लिमिटेड और अनलिमिटेड के बारे में लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लो कि क्या बताया गया है। ठीक है, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेम। देखो, कर्ता इज द मोस्ट हेडेड मेंबर और हेड ऑफ द बिजनेस, सो कर्ता लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। तो कर्ता का लायबिलिटी अनलिमिटेड होगा, बट को पर्सनल का लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होगा। को पर्सनल बिजनेस में काम कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस उस मेंबर को अधिकार नहीं देता है, सिर्फ कर्ता को अधिकार देता है। जब वो कर्ता बनेंगे तब उसको अधिकार मिलेगा, तो इसीलिए इसका अनलिमिटेड कहलाता है और को पर्सनल की लायबिलिटी लिमिटेड कहलाती है। ओके, आगे क्या बोला है, कर्ता इज द मैनेजर, कंट्रोलर एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ द बिजनेस। कर्ता ही हेड है तो यही मैनेज करेगा, यही कंट्रोल करेगा और यही कोऑर्डिनेट यानी कि देखभाल भी कर्ता ही करेगा। ठीक है, आगे क्या बोलता है, कर्ता बीइंग द सोल डिसीजन मेकर कैन टेक क्विक डिसीजन। अब ये कर्ता जो होता है वो अकेला इंसान पूरे बिजनेस का डिसीजन लेता है, इसीलिए इसको बोला जाता है सोल डिसीजन मेकर। सोल ट्रेडिंग कंसर्न कैसा था, सिंगल ओनर, वैसे ही ये जो भी डिसीजन लेगा वो अपने हिसाब से जो सही रहेगा वो लेगा, किसी से पूछने नहीं जाएगा, क्योंकि यही हेड होगा, दूसरा कोई हेड नहीं है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंड अपॉन द बर्थ एंड डेथ इन द फैमिली। अब कर्ता के ऊपर डिपेंड है कि कितना प्रॉफिट देना चाहेगा उतना ही देगा, अपने हिसाब से वो दे सकता है। तो यहाँ का जो रेशियो होगा हमेशा कम ज्यादा होते रहता है। ठीक है, आप लोग समझे होंगे इसको। आगे की बात करते हैं इस पार्टनरशिप फर्म। देखो, पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म नॉर्मली 2 और मोर पर्सन अगर एंगेज होगा तो उसे हम बोलेंगे कि ये जो है पार्टनरशिप फर्म हो सकता है 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर पर्सन। तो 2 या 2 से ज्यादा अगर इस पार्टनरशिप में एंगेज है तो उसको हम क्या कहेंगे, पार्टनरशिप फर्म कहेंगे। ठीक है, और दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाथ मिला लिया हो गया। एग्रीमेंट होना चाहिए, प्रॉपर रेशियो डिसाइड होना चाहिए कि कितना शेयरिंग होगा प्रॉफिट एंड लॉस का, उस हिसाब से। देखो क्या बोलता है, द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय 2 और मोर पर्सन इज कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म। अभी मैंने बोला कि इसमें जो है खरीदा है, मैनेज कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है कितने लोग, 2 या 2 से ज्यादा, उसी को हम कहेंगे पार्टनरशिप फर्म। द ओनर आर कॉल्ड पार्टनर एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड फर्म। The registration of partnership firm is compulsory in Maharashtra state. This form of organization is governed by Indian Partnership Act 1932। क्या बोला है, दो बातें कहता है कि जो भी ओनर्स होंगे उसको हम पार्टनर्स कहेंगे और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम फर्म कहेंगे इस पार्टनरशिप फर्म में। और रजिस्ट्रेशन जो है पार्टनरशिप का वो कंपलसरी है अगर आप महाराष्ट्र स्टेट में करते हो तो, और रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र यानी कि अदर देन महाराष्ट्र आपका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। विदाउट रजिस्ट्रेशन आप बिजनेस को चला सकते हो, लेकिन महाराष्ट्र में ही आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर बिजनेस चलाना है तो पार्टनरशिप में। और इस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करता है यानी कि चलाता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसको आप याद रखना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी कि इस बिजनेस को जो रूल्स एंड रेगुलेशन देने का काम करता है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 देता है। आगे बात करते हैं इसके फीचर्स की। क्या दिया गया है फीचर्स में, दिस बिजनेस इज स्टार्टेड बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन। ये तो हमने पहले बात कर लिया कि 2 या 2 से ज्यादा लोग अगर मिलकर बिजनेस चालू करते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। नंबर ऑफ पार्टनर मिनिमम 2 होना चाहिए और मैक्सिमम जनरल बिजनेस के लिए 50 होना चाहिए। ठीक है, जनरल बिजनेस क्यों, क्योंकि ये जो है जनरल में आता है, ये जो लिमिटेड लायबिलिटी दिया गया है जनरल में नहीं आता है। ठीक है, तो देखो नॉर्मली अगर पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हो तो कम से कम 2 लोग तो चाहिए, क्योंकि हमने यहीं पे पढ़ा था 2 और मोर पर्सन, तो कम से कम 2 लोग चाहिए, लेकिन मैक्सिमम के तौर पर 50 लोग चाहिए, 50 से ज्यादा आप नहीं रख सकते हो पार्टनर। अगला क्या दिया, द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज अनलिमिटेड एंड इज जॉइंट एंड सेवरल। समझ लो दोनों का मतलब क्या है। अनलिमिटेड मतलब आपको समझ गया होगा कि अनलिमिटेड मतलब क्या, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन जॉइंट एंड सेवरल का मतलब क्या है, जॉइंट का मतलब जितने भी पार्टनर होंगे, अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी है, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि जो बिजनेस और बिजनेसमैन इक्वल है, तो यहाँ पे बिजनेसमैन कौन है, ये पार्टनर है, तो ये जितने भी पार्टनर होंगे सभी का लायबिलिटी अनलिमिटेड होगा, वो ज्वाइंटली लायबल होंगे। और ज्वाइंटली मतलब कि बिजनेस में ज्वाइंटली लायबल होंगे, सबको पैसा देना है, सभी को पैसा देना, दैट इज नोन एज ज्वाइंटली। और सेवरल्स का मतलब पैसा देना है, इसका मतलब सबको देना है, लेकिन सभी लोग अपना अपना पैसा देंगे, दैट इज नोन एज सेवरल्स। ठीक है, अलग। अगला कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर। ये भी समझ में होंगे कि पार्टनर है तो पैसा सबको लाना पड़ेगा। पार्टनरशिप फर्म
डज नॉट इंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस। कैसे इंजॉय करेगा, क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। इफ एनी बिजनेस हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी देन इट कैन नॉट enjoy सेपरेट लीगल स्टेटस, बिकॉज बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक है तो सेपरेट हो ही नहीं सकते, तो सेपरेट लीगल स्टेटस भी नहीं आएगा। देखो, इन पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर्स कैन नॉट ट्रांसफर देयर शेयर विदाउट द परमिशन ऑफ अदर पार्टनर। तो ये लोग का जो हिस्सेदारी होती है, शेयर्स का मतलब हिस्सेदारी, जो भी बिजनेस में हिस्सेदारी है, ये शेयर्स को पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनर्स निकलना भी चाहे, बिजनेस अगर छोड़कर जाना है, किसी और को इनवाइट करना है, किसी और को अपना शेयर्स देना है, हिस्सेदारी देना है, तो सबसे पहले जितने बचे हुए पार्टनर है उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। अगर वो लोग परमिशन देते हैं कि कर सकते हो, तब जाके ये पार्टनर कर पाएगा, अदरवाइज ये पार्टनर नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट बात क्या कहता है, ऑल पार्टनर्स आर जॉइंटली ओनर, जॉइंट ओनर एज वेल एज जॉइंट मैनेजर ऑफ द बिजनेस। अब क्या बोला गया, ओनर तो है, पार्टनर है तो ओनर है सभी बिजनेस का, लेकिन जब मैनेजमेंट भी होगा तो सब बिजनेस में के जो पार्टनर से, जो भी बिजनेस के पार्टनर होंगे, उन सभी लोग मिलकर मैनेजमेंट करेंगे, कोई अकेला नहीं करेगा। अगर अकेला करता है तो परमिशन लेना पड़ेगा। आगे क्या बोलता है, नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन द पार्टनरशिप फॉर्म। अब जो है, जो ओनर है वही मैनेजमेंट कर रहा है, तो यहाँ पे सेपरेट कैसे होगा, यानी कि पार्टनर ही बिजनेस को भी देखेंगे, मैनेजमेंट भी करेंगे, मैनेजमेंट में भी देखेंगे, यानी कि इंटरफेयर सब जगह पे करेंगे। तो यहाँ पे ओनरशिप और मैनेजमेंट को में कोई फर्क नहीं रखा गया है, जो ओनर है वही मैनेजमेंट भी देखेगा। पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन एग्रीड रेशियो एज मेंशन इन पार्टनरशिप डीड। तो क्या बोला गया, जो पार्टनर है तो ये लोग जो है एग्रीमेंट बनाए। अब एग्रीमेंट के अंदर जितने भी शेयर्स लिखे गए हैं, जितना भी लिखा गया तू इतना लेगा प्रॉफिट होगा, तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस के शेयर्स रेशियो होंगे उतने में ही लेंगे। शेयर्स रेशियो का मतलब होता है जैसे 1:1:1 ये कहलाएगा। अगर 3 पार्टनर है तो ये कहलाएगा इक्वल, 2:1:2 तो ये अलग रेशियो, इसको बोलते हैं रेशियोस। तो इसके हिसाब से प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा। तो ये जो है कहाँ मेंशन होगा, ये नॉर्मली मेंशन होता है पार्टनरशिप डीड में। अब पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है, इस पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट। ठीक है, आप समझना, पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट। ओके, तो होप सो आपको समझा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप, क्योंकि एग्जाम में अक्सर इसको पूछा गया है, तो आप लोग समझना और लिखना अच्छे से। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होगा, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे आगे की, जो ये लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप दिया गया है इसके बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।